कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनमानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है इनफाइनाइट सीरीज। देखिए बच्चों, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप सारे चैप्टर्स दोबारा से कराओगे या जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो आपको प्लेलिस्ट से कवर करने हैं। तो देखिए जितने भी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वैसे तो सभी चैप्टर्स की बनी हुई है, तो वो सभी चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट से अच्छे से कवर कर लेने हैं। बाकी कुछ चैप्टर्स ऐसे जिसमें आपको कंफ्यूजन ज्यादा है वो हम दोबारा से कवर करेंगे। और जितना ज्यादा जल्दी हो सके आप अपने प्लेलिस्ट से सभी चैप्टर्स अच्छे से कवर कर लीजिए, ताकि अगर किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स की एक चैप्टर से प्रॉब्लम आती है, तो उस चैप्टर को हम दोबारा से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कवर कर लीजिए। बाकी जो क्लासेस आपकी चल रही है वो आप रेगुलर लेते रहिए। तो इनफाइनाइट सीरीज वाले चैप्टर में आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही थी, और फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क से दिया था। सो आई होप आप सभी ने कर लिया होगा, क्योंकि किसी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है सिग्मा रूट n अपॉन n टू द पावर 5 प्लस 2। इसमें क्या करना है आपको, इसकी कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट करना है कि जो सीरीज आपको गिवन है, सीरीज की nth टर्म आपको दी हुई है, तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बता रखा है इस वाले क्वेश्चन के लिए कि आपको क्या निकालनी है, ऑक्सिलरी सीरीज। ऑक्सिलरी सीरीज क्या होती है, सिग्मा 1 अपॉन n टू द पावर p के फॉर्म में। तो ऊपर वाले टर्म में से भी आप n अगर है तो n कॉमन लोगे, नीचे वाले टर्म में भी अगर n है तो n का आप क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे। अब रूट का मीनिंग अगर मैं आपसे पूछूंगी बेटा रूट का मीनिंग क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? रूट का मीनिंग क्या होता है? पावर कितनी होती है रूट की? 1/2, यानी किसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, n अपॉन n टू द पावर 5 प्लस 2 की होल पावर 1/2 लिख सकते हो इस फॉर्म में। अब यहाँ से देखना, ऊपर से जब आप n कॉमन लोगे तो n की पावर कितनी आएगी, 1/2 कॉमन आएगी, नहीं आएगी? 1 अपॉन में कितना बचेगा, यहाँ से देखिए n टू द पावर 5 है, n टू द पावर 5 को जब आप कॉमन लोगे तो पावर 1/2 भी कॉमन आएगी, यानी कितना है n टू द पावर 5/2। तो अंदर टर्म कितनी बचेगी यहाँ पे, n तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि n टू द पावर 5 तो हमने बाहर ले ली, तो 1 प्लस 2 अपॉन n टू द पावर 5 आ जाएगा। और होल पावर कितनी चल रही है इसकी, 1/2 चल रही है। अब यहाँ पे देखो पावर 1/2 है, यहाँ पे पावर कितनी है, 5/2। 5/2 में से माइनस करना 1/2 को, कितना बचेगा, 4/2, यानी कि 2 2 जा 4, तो टर्म कितनी आ गई, 2। तो इसको आप इससे कट करोगे तो नीचे कितना बचेगा, सिग्मा 1 अपॉन n स्क्वायर, एंड टर्म कितनी है 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन n टू द पावर 5 की होल पावर 1/2। अगर मैं आपसे यहाँ से ऑक्सिलरी सीरीज की वैल्यू पूछूं तो कितनी आएगी, 1 अपॉन n स्क्वायर। Here the auxiliary series sigma 1 upon n to the power p, ये किसके इक्वल आया है, यहाँ से 1 upon n स्क्वायर के। अगर मैं आपसे पूछूं p की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखना p की वैल्यू कितनी है, 2 है। So here p is equals to 2, और 2 कैसे है आपका, 1 से बड़ा है। ऑक्सिलरी सीरीज के लिए मैंने आपको जो थ्योरम लिखाई थी उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, और अगर लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो क्या होगी आपकी सीरीज, डाइवर्जेंट होगी। तो ग्रेटर देन 1 है या नहीं है ये वाली वैल्यू, 2 कैसा है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट। सो देयरफॉर auxiliary series sigma 1 upon n to the power p is convergent। कैसी होगी सीरीज, कन्वर्जेंट होगी। सो नाउ अब हमें क्या करना होगा, सीरीज को ये हमें पता चल गई कन्वर्जेंट है, हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास में, सिग्मा 1 अपॉन n टू द पावर p, किसकी वैल्यू है ये, vn की। चलिए सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा vn की। ये क्या मान के चलना आप इसको, un, सिग्मा un मान लेना इसको, किसके इक्वल, सिग्मा un के। तो यहाँ से टर्म ये किसके इक्वल आ जाएगी, सिग्मा un के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और ये जो सीरीज है ऑक्सिलरी सीरीज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, vn से। तो सिंपल vn किसके इक्वल आएगा, इसके यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट
कन्वर्जेंट हो गई, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो सिग्मा Vn, सिग्मा Vn इज कन्वर्जेंट। सो नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन Vn की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की वैल्यू देखना कितनी है, 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन n टू द पावर 5 की होल पावर 1/2। इसको डिवाइड करना है किससे, Vn से, और Vn की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 1 अपॉन n स्क्वायर आई, 1 अपॉन n स्क्वायर से 1 अपॉन n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आगे देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन n टू द पावर 5 की होल पावर कितनी चल रही है 1/2। अब जरा n के प्लेस पे इंफिनिटी पुट करो तो 2 अपॉन n है, और 2 अपॉन इंफिनिटी यानी कि 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है 0 होता है, तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी 0, 1 में 0 ऐड करोगे कितना आएगा 1 आएगा, और 1 की पावर 1/2 का मीनिंग क्या होगा आपका √1, और √1 को आप क्या लिख सकते हो 1 ही लिख सकते हो। 1 कैसा है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर है नहीं है, कैसा है फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर ऑक्सिलरी सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन Vn की वैल्यू जो आ रही है वो कैसे आ रही है, फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आ रहा है, तो जो गिवन सीरीज है वो भी क्या होगी आपकी, वही होगी जो आपकी ऑक्सिलरी सीरीज है यानी कि कन्वर्जेंट होगी। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट द series sigma un is convergent, जो सीरीज है वो कैसी है कन्वर्जेंट है। नोट करिए। चलिए इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये टर्म आपको गिवन है, हमने डायरेक्टली करा रही हूँ, बिल्कुल प्रॉपर वे में आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। सिग्मा un की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 1 अपॉन 2n माइनस 1 की होल पावर p। यहाँ से क्या लोगे आप n कॉमन लोगे बाहर, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी n कॉमन ले लोगे, यहाँ पे देखना होल पावर कितनी है p, तो n बाहर लोगे तो n टू द पावर p आएगा बाहर, तो यहाँ से टर्म कितनी बचेगी 2 माइनस 1 अपॉन n की होल पावर p। यहाँ से अगर मैं पूछूं आपसे ऑक्सिलरी सीरीज लिख देना, द ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा Vn किसके इक्वल आया 1 अपॉन n टू द पावर p, तो p की वैल्यू तो p है यहाँ पे। अब देखिए हमें क्या पता है कि p अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट, और लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो सीरीज क्या होगी डाइवर्जेंट होगी। बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली p दे दिया, तो हम क्या करेंगे दोनों कंडीशंस लिख लेंगे। सो द ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा Vn इज कन्वर्जेंट if p is greater than 1 and divergent if p is less than equals to 1। so now value किसकी फाइंड आउट करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन Vn, p किसकी इक्वल आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन n टू द पावर p 2 माइनस 1 अपॉन n टू द पावर p अपॉन Vn, Vn की वैल्यू देखना यहाँ से कितनी है 1 अपॉन n टू द पावर p। इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन n टू द पावर p। अब यहाँ से अगर आप लिमिट पुट करोगे यानी कि n के प्लेस पे इंफिनिटी पुट करोगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 2, और 2 की पावर p कितना आएगा p ही आएगा। और ये कैसा है फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है, लिख देना फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट द सीरीज सिग्मा un is also convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less than equals to 1। लाइन लिख दोगे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात। अगर कुछ टर्म दी हो तो आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, बट p गिवन है तो आप दोनों कंडीशन लेके चलोगे कि ये कन्वर्जेंट होगी किस कंडीशन में, जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और डाइवर्जेंट होगी किस कंडीशन में, जब p की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी। क्लियर है, नोट करिए। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है सिग्मा cos 1 अपॉन n के लिए क्या करना है आपको टेस्ट करना है इसकी कन्वर्जेंस के लिए कि जो सीरीज है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको cos x की सीरीज मालूम होनी चाहिए। क्या होती है cos x की सीरीज 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x टू द
होती रहती है, यानी कि आगे चलता रहेगा प्लस एक्स टू द पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस एक्स टू द पावर 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 इस तरीके से। बट आपको एक्स के बेस पे गिवन क्या है 1 अपॉन n, तो इसकी सीरीज ओपन करोगे आपको दिया हुआ है सिग्मा un की वैल्यू कितनी दी हुई है सिग्मा cos 1 अपॉन n, हमें पता है cos x की सीरीज ये होती है, तो cos 1 अपॉन n की सीरीज ओपन करोगे कितना आएगा 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x का स्क्वायर हो रहा है, x के बेस पे कितना है 1 अपॉन n, तो टर्म कितनी आएगी 1 अपॉन n का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इसकी पावर 4 यानी कि 1 अपॉन n टू द पावर 4 माइनस इस टाइप से आपकी वाली सीरीज चलती रहेगी। तो यहाँ से देखना इस वाली टर्म में n स्क्वायर है अपॉन में इसमें है, लेकिन क्या इसमें n वाली टर्म आ रही है 1 के अपॉन में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 के अपॉन में 1 मान सकते हो आप। अगर आप सभी को पता हो किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो अगर हम यहाँ पे n की पावर 0 रखें तो n की पावर 0 की वैल्यू भी कितनी होगी 1 होगी, तो क्या यहाँ पे हम n के प्लेस 1 के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं n टू पावर 0 पुट कर सकते हैं नहीं। एक बात बताइए यहाँ पे n टू पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, ये सभी के अंदर एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, सभी में 1 की मल्टीप्लाई कर सकते हो आप डिवाइड में, और 1 के प्लेस पे कितना लिख सकते हो n टू पावर 0, तो कॉमन टर्म कितनी आएगी बाहर 1 अपॉन n टू पावर 0 और अंदर कितना बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस इस टाइप से आपकी सीरीज इंक्रीज होती रहेगी। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई ऑक्सिलरी सीरीज की, सो द auxiliary series सिग्मा vn की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1 अपॉन n टू पावर 0 आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर p की वैल्यू कितनी होगी, तो p की वैल्यू कितनी बताओगे आप दी 0 होगी, p की वैल्यू कितनी होगी 0, और 0 कैसा है 1 से छोटा है, और आपको बताया है कि अगर p की वैल्यू 1 से छोटी आती है या 1 के इक्वल आती है तो उस कंडीशन में आपकी ऑक्सिलरी सीरीज क्या होगी डाइवर्जेंट होगी। सो द ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा vn इज डाइवर्जेंट। अगर p की वैल्यू क्या है आपकी 1 से छोटी है इसका मतलब ऑक्सिलरी सीरीज क्या होगी डाइवर्जेंट होगी। सो नाउ हमें क्या वैल्यू निकालनी है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn की वैल्यू आप लोग निकालोगे, तो un आपको कितना गिवन है 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस इस टाइप से आपकी टर्म्स इंक्रीज होती रहेंगी। यहाँ पे अपॉन में कितना है 1 अपॉन n टू पावर 0, लिमिट लोगे आप n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, अपॉन में vn की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन n टू पावर 0, सी वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास में टर्म आएगी कितनी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 1 अपॉन n टू पावर 4 माइनस डॉट डॉट। अब यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करोगे यानी कि n के प्लेस पे इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 1 अपॉन इंफिनिटी 0, आगे की सभी टर्म्स में अपॉन में n रहेगा तो सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0, तो 0 में 1 को ऐड करोगे कितना आएगा 1 आएगा, और 1 कैसा है फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है नहीं है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। क्यों? क्योंकि हमारी ऑक्सिलरी सीरीज क्या आई है डाइवर्जेंट आई है, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn की वैल्यू कैसी आई एक फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है, तो लास्ट में आप लिखोगे बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। ठीक है, नोट करिए। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको किसकी वैल्यू गिवन है सिग्मा un की, कितनी दे रखी है अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बायनोमियल थ्योरम अच्छे से याद होनी चाहिए, तो उसका यहाँ पे क्या करोगे आप यूज करोगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ से n कॉमन ले लोगे, तो n की पावर 1/2 यानी कि रूट n कॉमन आएगा, अंदर टर्म कितनी बचेगी 1 प्लस 1/n, n माइनस यहाँ से बाहर ले लोगे इसको तो टर्म कितनी आ जाएगी रूट n आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो रूट n को n की पावर 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1/n की होल पावर 1/2 माइनस 1। अब आप सभी को याद हो बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, बायनोमियल थ्योरम क्या होती है बच्चा 1 प्लस x टू पावर n, ये किसके इक्वल होता है 1 प्लस nx अपॉन में फैक्टोरियल 1 प्लस n अपॉन n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और इस टाइप से ये वाली सीरीज आपकी
तो इस अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, यहाँ से जो टर्म आपको गिवन है 1 + 1 अपॉन ns टू पावर 1/2, इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे। तो टर्म देखना कितनी है, ns टू पावर 1/2। फॉर्मूला अप्लाई करो तो 1 + n की वैल्यू कितनी है 1/2, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1/n आ जाएगी, प्लस n की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 में से माइनस करोगे 1 तो कितना बचेगा -1/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, चलो यहाँ पे ऐसे रहने दो, इनटू में -1/2। फैक्टोरियल 2 को ओपन करोगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, x² यानी कि 1/n का स्क्वायर, और आगे इसी टाइप से आपकी सीरीज चलती रहेगी। और हाँ लास्ट में क्या गिवन है -1, तो एंड टर्म कितनी आएगी -1 आ जाएगी। अब आप देखो 1 से आपका 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ns टू पावर 1/2, यहाँ से टर्म कितनी बची, देखना यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, इससे आगे जो डिजिट होंगे उनमें भी n होगा, तो अपॉन में क्या ले सकते हो आप 1/n कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से टर्म कितनी बचेगी 1/2, प्लस यहाँ से कितनी बचेगी 1/2 2 * 4 2 * 8, और वो भी कैसे माइनस के 1/n, प्लस आगे तक टर्म आपकी चलती रहेंगी, आगे n² बचेगा, फिर n³ बचेगा, तो यहाँ से देखिए ns टू पावर 1/2 से कैंसिल आउट करके कितना बचेगा 1/ns टू पावर 1/2, तो 1/2 प्लस माइनस 1/8 1/n प्लस डॉट। ये टर्म चलती रही, किसकी वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास में सिग्मा un की वैल्यू चल रही है, तो यहाँ से आप इजीली क्या निकाल सकते हो, ऑक्सिलरी सीरीज की वैल्यू निकाल सकते हो। एक बार इतना करिए, तो यहाँ से ऊपर देखना एक बार, द ऑक्सिलरी सीरीज यानी कि किसकी वैल्यू चाहिए सिग्मा bn की, क्या आएगी यहाँ से 1/ns टू पावर 1/2। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू कितनी है यहाँ बच्चा 1/2, और 1/2 कैसा है 1 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, हमें पता है अगर p की वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका मतलब सीरीज क्या होगी डाइवर्जेंट होगी, द ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा bn इज डाइवर्जेंट। हमें क्या निकालना होता है इसके बाद में, वैल्यू निकालनी होती है किसकी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn की। तो जरा एक बार बताना un की वैल्यू यहाँ से कितनी थी हमारे पास में 1/ns टू पावर 1/2 माइनस 1/8n, प्लस इस टाइप से सीरीज चलती रही, अपॉन में vn की वैल्यू, सिग्मा vn की वैल्यू कितनी है 1/ns टू पावर 1/2। इस टर्म से ये वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, इधर भी आप लिमिट पुट करोगे n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, तो जरा लिमिट पुट करना, ये तो टर्म आ जाएगी 1/2, यहाँ पे 1/इंफिनिटी 0, आगे भी टर्म होंगे अपॉन में n होंगे, तो उनमें जब भी आप इंफिनिटी पुट करोगे सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे 0, तो 1/2 में 0 ऐड करोगे कितना आएगा 1/2 ही आएगा। और ये कैसा है, फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है नहीं है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, सो लास्ट में लिख देना, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्यों है डाइवर्जेंट, क्योंकि हमारी ऑक्सिलरी सीरीज डाइवर्जेंट है, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn कैसा आ रहा है फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू आ गई, ठीक है, नोट करिए। चलिए इसके बाद भी इसी का ही सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आपके सामने लिखा हुआ है, इसका भी आपको कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट करना है। तो सिग्मा un की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, √n² + 1 - n, यहाँ से क्या ले लोगे आप, देखिए ना इस वाले टर्म में से जब आप n² कॉमन लोगे तो n² की पावर कितनी आएगी 1/2 कॉमन आएगी, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस के 1/n², और टर्म कितनी है -n, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे भी n है यहाँ पे भी n है, तो n कॉमन ले लोगे, अंदर टर्म कितनी बचेगी 1 + 1/n² और -1, अभी यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1/2। अभी आपको बायनोमियल थ्योरम बताई, सो लिख दोगे बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है, टर्म कितनी आ जाएगी आपके पास में 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 1/x² प्लस 1/फैक्टोरियल 3 की वैल्यू सॉरी यहाँ पे 1 कितना आएगा फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2 ही होती है, इंटू n की वैल्यू 1/2, n इंटू n - 1, n -
वाली सीरीज आपकी आगे तक चलती रहेगी और लास्ट टर्म कितनी आएगी -1। +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना है n², यहाँ पे भी होगा, आगे वाले टर्म में भी होगा, उससे आगे वाले टर्म में भी। तो 1/n² आप क्या ले लोगे कॉमन, तो टर्म कितनी बचेगी 1/2 + 1/2, 2 2 जा 4 2 जा कितने हो जाएंगे आपके पास में 8 × 1/n² प्लस डॉट डॉट। यहाँ से देखना n से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना बचेगा 1/n 1/2 माइनस 1/8n² प्लस डॉट डॉट। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सिलरी सीरीज की वैल्यू क्या होगी, द ऑक्सिलरी सीरीज यानी कि सिग्मा Vn की वैल्यू कितनी होगी 1/n होगी। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आएगी, n⁻² पावर कितनी है 1, तो P की वैल्यू क्या होगी 1। और अगर P की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ऑक्सिलरी सीरीज क्या होगी आपकी डाइवर्जेंट होगी। तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/Vn की वैल्यू निकालोगे। कर सकते हो इससे आगे सोल्व, un की वैल्यू ये रखोगे, अपॉन में Vn के प्लेस पे 1/n, n से n कैंसिल आउट। जब आप लिमिट पुट करोगे तो 1/2 बचेगा, बाकी सभी टर्म्स 0। तो 1/2 कैसा है, एक फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है, और ऑक्सिलरी सीरीज कैसी आई है डाइवर्जेंट आई है। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट वी कैन से दैट द ऑक्सिलरी सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और इससे एक्सरसाइज में से आगे 1 या 2 क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए उनको कर सकते हो। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहें तो उनको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, सो इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो सभी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जांपल्स वगैरह हैं या फिर क्वेश्चंस वगैरह जो आपको होमवर्क से दिए हैं, अगर उनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके और हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके। और अगर आप चैनल